प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे बीच में हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज आप अपने वचन से अपने लोगों से बात करेंगे परमेश्वर, और अद्भुत तरीके से परमेश्वर पिता उनके जीवन में परमेश्वर आप काम करेंगे प्रभु। और एक रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं और दूर करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपका पूरा नियंत्रण होने पाए। मैं अपने आप को पीछे करती हूँ पिता और आपको आगे करती हूँ। आप अपने काम को करिए और अद्भुत तरीके से परमेश्वर पिता, अद्भुत तरीके से परमेश्वर पिता आपकी महिमा सब लोगों के जीवन में होने पाए। परमेश्वर सब प्रकार के डिस्टर्बेंस को यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं, दूर करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप पूरा नियंत्रण लें। पवित्र आत्मा जी, आप पूरा नियंत्रण लें और इस समय में आप सहायता करें। एक एक वर्ड परमेश्वर पिता लोगों के जीवन में काम करने पाए अद्भुत रीति से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर है और आप यहाँ पर हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु, मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की महिमा हो। सो मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और सच में ये मेरा सौभाग्य है कि मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेकर आऊँ। और काफी समय बाद मैं लाइव मीटिंग में हूँ। सो परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। और आज परमेश्वर कुछ तो आपके जीवन में करेंगे। हालेलुया। और बहुत ही सुंदर टॉपिक परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं चाहती हूँ, इसीलिए मैं बार बार आपको फोर्स कर रही हूँ कि आप लोग क्या करें, शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। सो मेरा जो विषय है वो ये है, परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति कैसा होता है। परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति कैसा होता है। कैसा होता है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है। हालेलुया। क्या आपने देखा ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, हर समय परमेश्वर की आवाज को सुनता है। कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर की आवाज सुनना मूर्खता है हर समय। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो थक जाएगा जब भी आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। परमेश्वर तैयार रहते हैं आपसे बात करने के लिए। आपसे ज्यादा खुश परमेश्वर रहते हैं कि वो आपसे बात करें। ये मूर्खता नहीं है। हालेलुया। आप इंसान के ऊपर कई बार डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि इंसान एक ना एक दिन अपना रंग दिखाई देता है। लेकिन परमेश्वर अपना रंग कभी नहीं दिखाता। उसका एक ही रंग है। हालेलुया। और वो कभी नहीं बदलता। परमेश्वर की आवाज आप जितनी बार भी सुनेंगे, परमेश्वर परेशान नहीं होगा आपसे, परेशान नहीं होगा। और आपको पता है, परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति सबसे अलग होता है। सबसे अलग होता है परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति कैसा होता है। आपको पता है, परमेश्वर की आवाज सुनने वाले व्यक्ति के अंदर क्रोध नहीं होता। बात बात में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उफ, लड़ाई झगड़ा। परमेश्वर की आवाज, अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तो सच में पता नहीं आपने किसकी आवाज सुनी है। लेकिन आपको पता है, बाइबल मूसा के बारे में बताती। मूसा हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। हर समय वो परमेश्वर के साथ में ऐसे बात करता था जैसे भाई भाई आपस में बात कर रहे हैं, आमने सामने। लेकिन क्या कभी मूसा को चिड़चिड़ाते देखा आपने, गुस्सा करते हुए देखा? एक बार सवाल किया था उसने कि परमेश्वर, इतने सारे इजरायली हैं, कहां से आप इनको मांस खाने को दोगे?
बस एक बार वो इजरायली लोग जो कुड़कुड़ाते ही रहते थे, चिड़चिड़ाते ही रहते थे, उनके ऊपर वो कभी भी चीखता चिल्लाता नहीं था, गुस्सा नहीं करता था। अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं और आपके अंदर ये चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाना, रिश्ते ही तोड़ देना, भाग जाना घर से, ये सारी चीजें हैं, तो पता नहीं आपने कौन सी यीशु मसीह की आवाज सुनी है, पता नहीं। परमेश्वर की आवाज सामर्थी है। हालेलुया। आपको पता है जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ भी मोम के समान पिघल जाते हैं। तो वो परमेश्वर जब आपको पुकारता है तो क्या आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा? क्या आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा? हालेलुया। क्या आपके व्यवहार में बदलाव नहीं होगा? क्या आपके शरीर में बदलाव नहीं होगा? क्या आपके चेहरे में बदलाव नहीं होगा? मूसा के चेहरे में बदलाव हुआ था जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आता था, उसका चेहरा शाइन करता था। हालेलुया। और कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह पाता था, उसको अपने फेस पर कपड़ा लपेटना पड़ता था, तब जाकर वो इजरायलियों से बात करता था। आज कौन से यीशु मसीह की आवाज सुन रहे हैं आप? हालेलुया। कौन से परमेश्वर की आवाज को सुनकर आप आगे बढ़ रहे हैं? अगर आज भी झूठ है, आज भी धोखा है आपके अंदर, आज भी चिड़चिड़ापन है, आज भी गुस्सा है, तो पता नहीं किस यीशु मसीह की आवाज को सुना आपने। आप गलत फहमी में है कि आप यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आवाज सब कुछ बदल देती है, सब कुछ। हालेलुया। वो अद्भुत है, जो कहता है वो हो जाता है, जो कहता है वो हो जाता है। फिर क्या आपके व्यवहार को परमेश्वर बदल नहीं सकता? क्या आपके अंदर के क्रोध को परमेश्वर बदल नहीं सकता? क्या आपके अंदर की आदतों को परमेश्वर बदल नहीं सकता? सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ। मगर क्या मैं और आप मौका देते हैं? क्या हम सुनते हैं उसकी आवाज को? परमेश्वर मेरी ये लिस्ट है, ये कर देना परमेश्वर, ये कर देना परमेश्वर, ये कर देना परमेश्वर। 2-3 घंटे बड़बड़ाते रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में बड़बड़ाते रहना, और परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर सोचता है कब ये मुझे मौका दे, कब मैं बोलूं, यही बोलता रहता है। कब तक ये मेरी नहीं सुनना चाहता? आज लोग परमेश्वर की नहीं सुनना चाहते, आपको पता है। लोग सिर्फ अपने मन की सुनना चाहते हैं, उनका मन जो उनसे कहता है वो वही करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की नहीं सुनना चाहते। परमेश्वर ने जो प्लान बनाया उसमें घाटा दिखाई देता है, लेकिन उनका खुद का प्लान बहुत हायर होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत बड़ा। लेकिन अगर परमेश्वर नहीं है तो आपका प्लान सब चौपट है। मैं तो कहती हूँ जब परमेश्वर नहीं है तो आपका कोई भी प्लान सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता आपका कोई भी प्लान सक्सेसफुल अगर परमेश्वर नहीं है आपकी जिंदगी में। परमेश्वर नहीं है उस प्लानिंग में तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है, कुछ दिन पहले, कल या परसों की बात है शायद, कुछ दिन पहले नहीं, मैं एक वचन को पढ़ रही थी बुद्धिमान मनुष्य के बारे में और मूर्ख के बारे में। जो बुद्धिमान है उसने क्या किया, अपना जो घर है चट्टान के ऊपर बनाया, लेकिन जो मूर्ख है उसने अपना घर बालू के ऊपर बनाया, रेत के ऊपर बनाया। आप जानते हैं बाइबल में जो चट्टान के ऊपर जिसने घर बनाया उसके बारे में क्या लिखा है? जो व्यक्ति परमेश्वर की सुनता है उसका घर आंधी आए, तूफान आए, बाढ़े आए, कोई भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन जो व्यक्ति बिना परमेश्वर की आवाज सुने, बिना परमेश्वर
के कहे उस बालू के ऊपर अपना घर बनाता है ना, उसको तो शैतान ही तोड़ ताड़ के भाग जाता है, उसको तो शैतान आराम से तोड़ देता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। उसको शैतान बहुत आराम से तोड़ देता है, उसे जरूरत नहीं पड़ती कुछ करने की, ढा देता है वो। लेकिन जो घर, बाइबल इस बात को बताती है ना, घर को यदि यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। बनाते रहो कुछ भी अपनी मर्जी से, परमेश्वर नहीं होगा उसमें। लेकिन जिस जगह परमेश्वर की इच्छा होगी, अगर वहां होगा तो वो घर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि उसकी नींव किसने डाली? यीशु मसीह ने। उसकी नींव किसने डाली? प्रभु यीशु मसीह ने। उस घर को कोई तोड़ नहीं सकता जिसको परमेश्वर बनाता। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूं, परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति कैसा होता है? पहली बात, पहला शमूएल और उसका 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर शमूएल छोटा बच्चा ही था और यहाँ पर लिखा है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना कुछ सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? हालेलुया। शमूएल छोटा लड़का ही था, क्योंकि हन्ना ने जब मन्नत मानी थी, उसने जब प्रार्थना करी थी, क्योंकि हन्ना तो 5 थी, लेकिन वो शीलो में हर वर्ष परमेश्वर के भवन को जाया करती थी। मगर जब उसने प्रार्थना करी, उसने मन्नत मानी कि परमेश्वर जब वो क्या करेगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेगा, तो वो अपने उस पहले बच्चे को, पहिलोठे को परमेश्वर के भवन में सेवा टहल के लिए छोड़ दे। और उसने ऐसा ही किया। और यहाँ पर शमूएल परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा टहल करता है। छोटा लड़का ही है, उसे क्या पता परमेश्वर की आवाज कैसी होती है। सोते सोते परमेश्वर उसको आवाज देते, वो सोचता शायद एली याचक ने उसको पुकारा, और वो भाग कर जाता, बार बार भाग कर जाता। एली को समझ में आ गया कि ये बार बार क्यों आ रहा। उसको समझ में आ गया कि शायद यहोवा परमेश्वर शमूएल से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति कैसा होता है? शमूएल छोटा लड़का ही था, लेकिन आज्ञाकारी था। सोते हुए भी उसे अपने स्वामी की आवाज सुनाई दे रही है, एली याचक की आवाज सुनाई दे रही है। सोते हुए भाग कर जा रहा, उसे ये नहीं दिखाई दे रहा कि परमेश्वर बात कर रहा। उसको तो पता ही नहीं है परमेश्वर के बारे में, पता ही नहीं है परमेश्वर के बारे में। मतलब पता तो है क्योंकि परमेश्वर के भवन में है, लेकिन आवाज के बारे में नहीं पता। मगर फिर भी उसे पता है कि मुझे किसकी अधीनता में रहना है। तुरंत उठता, नींद में उठता और जाता एली के पास। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति कैसा होता है? परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति आज्ञाकारी होता है। उसके अंदर आज्ञाकारिता रहती है, उसके अंदर अधीनता रहती है। और किसी के पास तो नहीं जा रहा ना, एली के पास जा रहा। उसे कौन समझाएगा? कौन उससे बात कर रहा है? वो तो छोटा लड़का ही है, कौन उसे समझाए?
लेकिन वो एली के पास जा रहा है। परमेश्वर ने तो एली से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसके जो पुत्र थे बहुत धन्य थे। हालेलुया। और परमेश्वर क्रोधित था क्योंकि एली उनको चिताता नहीं था। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की बातों को लोग तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बात करना छोड़ देता है। इसीलिए परमेश्वर बात करना छोड़ देता है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते ना, परमेश्वर की आवाज को महत्व नहीं देते, तो परमेश्वर आपको आपके हाल पर छोड़ देता है। उसके अंदर आज्ञाकारिता थी। छोटा बच्चा ही था, उसे कौन समझाए, कौन बात कर रहा है। लेकिन एली ने कहा, तीसरी बार जब पुकारा तो वो समझ गया कि जरूर परमेश्वर इससे बात कर रहा है। और तब वो कहता है, लिखा है 19 पद में, एली ने शमूएल से कहा, जा लेट जा, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा, कह तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। ऐसे ही 2 बार शमूएल को परमेश्वर ने पुकारा, और तीसरी बार एली समझ गया कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर क्या कर रहा है, उसको पुकार रहा है। क्या जब परमेश्वर आपको पुकारता आप समझते हैं? क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? क्या आप अधीनता में रहते हैं? क्या आप अपने पास्टर की अधीनता में रहते हैं? क्या पत्नियां अपने पति की अधीनता में रहती हैं? हालेलुया। क्या बच्चे अपने माँ बाप की अधीनता में रहते हैं? आजकल बच्चे तो माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते। वो तो बस सोचते हैं उनकी शादी हो जाए किसी तरह और वो बस अलग हो जाएं, और किसी तरह अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाएं। वो धन्य लोग। ऐसे तो आजकल बच्चे हैं, शादी का सोच कर रखते हैं आराम से। उनके माँ बाप जिंदगी भर उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, और दुनिया भर का पैसा उनके ऊपर लगाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपना घर छोड़कर कहीं और जाकर रहे। और क्या करते हैं? अपने माँ बाप को धोखे से अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। एक बार की एक घटना है। एक व्यक्ति ने क्या किया, अपनी मम्मा को बोला, पापा तो थे नहीं, अपनी मम्मा को बोला, चलो मैं तुम्हें घुमा कर लेकर आता हूँ हरिद्वार लेकर गया, वहीं छोड़कर आ गया। हालेलुया। मजबूरन उस औरत को वहां के लोगों ने पता है कहां भेजा? अनाथ आश्रम में। ये दशा है लोगों की आज, ये दशा है। माँ बाप अपने बच्चों को निस्वार्थ प्रेम देते हैं और उनको पालते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें अनाथ आश्रम पहुंचा देते हैं। जब उनकी बारी आती है तो सीधा अनाथ आश्रम जाओ, अनाथ आश्रम में रहो। और जब खुद छोटे होते हैं तब उनकी उंगली कौन पकड़ता है? तब उनको सहारा कौन देता है? तब उनको सिखाता कौन है कि सही क्या है, गलत क्या है? धन्य लोग। इसीलिए बाइबल बताती है कि जो भला मनुष्य है वो अपने नाती पोतों के लिए धन संपत्ति छोड़कर जाता है, लेकिन जो दुष्ट है उसकी धन संपत्ति किसके लिए? धर्मी के लिए रखी जाती है। और जो उससे भी ज्यादा दुष्ट है वो श्राप ही छोड़कर जाता है अपने बच्चों के लिए, जीवन भर का श्राप। हालेलुया। आपको पता है जो परमेश्वर की ओर से श्राप आता है ना, परमेश्वर की ओर से जो श्राप आता है वो पहली पीढ़ी से 10वीं पीढ़ी तक रहता है। पहली पीढ़ी से 10वीं पीढ़ी तक वो श्राप चलता ही रहता है।
जब हम आज्ञा तोड़ते हैं परमेश्वर की, तुरंत हम श्रापित हो जाते हैं, तुरंत ही। जब हम किसी को धोखा देते हैं तुरंत ही हम श्रापित हो जाते हैं। हालेलुया। शाऊल ने आज्ञा तोड़ी, श्रापित हो गया, पूरा घराना श्रापित हो गया उसका। और तो और दाऊद को धोखा दिया उसने। दाऊद को बहुत अच्छे अच्छे हसीन सपने दिखाए शादी के उसकी बेटी के साथ। 9 महीने बाद जब शादी करने का समय आया तो उससे शादी ना करवा के किसी और से शादी करवा दी। सपने दिखा दिए उसको और धोखा दे दिया। हालेलुया। आपको पता है धोखा देने वाला बड़े प्यार से आता है। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पास बड़े प्यार से आया, बड़े प्रेम भाव से आया, प्रेम दिखाने, जैसे उससे ज्यादा कोई प्रेम करता ही नहीं होगा यीशु मसीह से। और हाथ को चूमा। उसने लोगों से बोला था कि जिसको मैं चूमूंगा वही है यीशु मसीह, उसको पकड़ लेना। ये है लोगों का प्रेम। आजकल प्रेम ऐसे मिलता है, बहुत प्यार से आते हैं आपके पास और ऐसा धक्का देते हैं, ऐसा धक्का देते हैं कि आप जिंदगी भर सोते जागते उठते बैठते परमेश्वर से ये मांगोगे कि परमेश्वर मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहती। ऐसी जिंदगी से तो बिना जिंदगी के अच्छे। कैन ने भी ऐसे किया, बड़े प्यार से आया। कैन बड़े प्यार से आया हाबिल के पास। उसने सोचा होगा शायद सुधर गया बेचारा, पर सुधरा कहाँ था। उसने ऐसा धक्का दिया उसको कि उसका जीवन ही समाप्त कर दिया। विश्वासघात। हालेलुया। आज लोग ऐसे ही हो गए, प्रेम के नाम पर इस तरह से ही लोगों का खून कर देते हैं। और वो तो चलो उसने तो जान से ही मार दिया, मगर कुछ लोग तो ऐसा मारते हैं कि आप ना जिंदा रह सकते हो ना मर सकते हो, आप ना इधर रह सकते हो ना उधर रह सकते हो। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा शाऊल ने, धोखा दिया, पूरा घराना श्रापित हो गया। उसके वंश से कोई नहीं बचा। परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। आपको पता है धोखा देने वाला व्यक्ति, आज्ञा तोड़ने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी आत्मा में संतुष्ट नहीं रहेगा। वो बेचैन रहेगा, बेचैन रहेगा। शाऊल इतना बेचैन, इतना डर में भर गया था। आपको पता है जादू टोने वाले के पास चला गया कि परमेश्वर की आवाज उसको सुनाई दे, लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनाई तो दी उसको, सुनाई तो दी, मगर फिर भी संतुष्ट नहीं था। आप जानते हैं क्या करना पड़ा उसे लास्ट में, जब उसका पूरा घराना खत्म हो गया, लास्ट में उसे सुसाइड करना पड़ा। और जिसे मारने के लिए पूरी ताकत लगाई थी शाऊल ने, पूरी ताकत, उसे परमेश्वर ने राजा नियुक्त किया। 2 बार शाऊल दाऊद के हाथ में पड़ा, 2 बार, लेकिन उसने जाने दिया नहीं, परमेश्वर का जन है, मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकता। अभिषिक्त है, अभिषिक्त, यहोवा के अभिषिक्त के ऊपर हाथ उठाऊंगा तो मैं भी यहोवा से बचूंगा नहीं, परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं। उसके अंदर परमेश्वर का भय था। लेकिन आज परमेश्वर का भय थोड़ी ना होता है लोगों के अंदर, वो आपको बस तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं। और जब आपकी जरूरत हो आपको इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही आपकी जरूरत खत्म, रिश्ते खत्म। रिश्ते तो आजकल सिर्फ मजबूरी में बनने लगे। शाऊल ने अपनी पूरी ताकत दिखाई दाऊद को, पूरी ताकत, मगर फिर भी दाऊद का बाल बांका नहीं कर पाया, मार नहीं पाया उसको। एक स्टोरी बताती हूँ आपको, बहुत अच्छी स्टोरी है। आपको पता है एक बार एक मछुआरे ने रात दिन बड़ी मेहनत की, उसने मछली पकड़ी,
बहुत मेहनत से मछली पकड़ी, लेकिन एक चोर देख रहा था उसको, और चोर ने सोचा जैसे ही यहां से हटता है मैं जाकर इसकी सारी मछलियां चुरा लूंगा। और जब वो वहां से गया, आपको पता है चोर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। चोर ने मछली बटोरनी शुरू करी, चुराने लगा। और जैसे ही वो मछलियों को चुरा रहा था, उसके उंगली में छोटा सा एक मछली ने काट लिया, हल्का, बिल्कुल सुई के बराबर काट लिया। सारी मछलियों को ले गया, और जो मछुआरा था उसने देख लिया, मगर उसने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो गुंडा था और हथियार भी थे उसके पास। फिर क्या होता, उस मछुआरे ने कुछ नहीं किया, वो चला गया। अब जो उसका घाव था, जो मछली ने काटा था उसके हाथ में, वो जहर फैल गया, जख्म हो गया। उसने सोचा अब मैं क्या करूं। वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला जो उंगली है काटनी पड़ेगी, नहीं तो ये जहर पूरे हाथ में फैल जाएगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा और आप मर जाओगे। उसने बोला ठीक है काट दो। उसने काट दी, उस जगह को काट दिया। उसके बाद वो घर गया, और घर जाने के बाद कुछ दिन बाद वो जख्म फिर से हरा हो गया, फिर से भर गया, फिर से ऐसे ही हो गया। फिर वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर आपने कैसी दवाई दी है? तो डॉक्टर हैरान था कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया। और फिर से वो घाव बढ़ गया। आपको पता, डॉक्टर ने बोला अब ये पूरी उंगली काटनी पड़ेगी। फिर से उसके हाथ पर पट्टी बांधी और फिर से वो अपने घर गया। आपको पता है कुछ दिन बाद फिर से वो जख्म हरा हो गया, और डॉक्टर के पास वो फिर जाता है। डॉक्टर आप कैसी दवाई दे रहे हो? मेरे हाथ का जख्म तो फिर से भर गया, फिर से हरा हो गया। वो भर ही नहीं रहा, हरा हो गया, फिर से उभर आया। डॉक्टर ने बोला पूरी हथेली कटवानी पड़ेगी। और उसके बाद में फिर वो अपने घर जाता है, और फिर उसका वही हाल। अब डॉक्टर ने बोला कि अब तो आपको पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हाथ से ऊपर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। हालेलुया। आपको पता है, उसे याद आया, उसने वो हाथ तो कटवा दिया, उसे याद आया कि उसने किया क्या था। उसने उस मछुआरे की, जो रात दिन मेहनत करके मछली पकड़ रहा था, उन मछलियों को चुराया था। अब वो जाकर उस मछुआरे से पूछता है कि मछुआरे एक बात बताओ, मैंने तुम्हारी मछली चुराई थी, मगर तुमने ऐसा क्या जादू टोना किया इस नाव में? अब तूने क्या जादू टोना किया था कि देख मेरे हाथ में क्या मनुष्यत लग गई है, ये तो ठीक नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं, और ये तो पूरा फैलता जा रहा है। आपको पता है मछुआरे ने क्या कहा? मैंने तो कोई जादू टोना नहीं किया, लेकिन हाँ, जब मैंने तुम्हें मछली चुराते हुए देखा था तो मैंने स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को उठाया, और मैंने 2 सेकंड की प्रार्थना की थी, और मैंने कहा था कि हे खुदा, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, अब तू इसे अपनी ताकत दिखा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे ऐसी ताकत दिखाई कि उसी हाथ से, जिस हाथ से उसने मछली चुराई थी, पूरा उसको कटवाना पड़ा। हालेलुया। शाऊल ने अपनी पूरी ताकत दिखाई दाऊद को मारने के लिए, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर भी उसे अपनी ताकत दिखाता रहा। उसे ऐसी ताकत दिखाई कि आखिर में उसे सुसाइड करना पड़ा। यहूदा इस्करियोती ने धोखा दिया, सुसाइड करना पड़ा। कैन ने अपने भाई को घात किया, श्रापित हो गया। हालेलुया। इतना आसान नहीं है,
इतना आसान नहीं है परमेश्वर से बचना। लोगों से आप बच जाओगे छल कपट करके, मगर परमेश्वर से नहीं बच पाओगे। परमेश्वर से कोई नहीं बच सकता। हालेलुया। उसका जो न्याय है ना, दूध का दूध और पानी का पानी है। उसका न्याय याद रखिएगा। कभी भी किसी को धोखा मत दीजिए, छल मत करिए उसके साथ, किसी की मेहनत को बर्बाद मत करिए। और किसी को अपनी ताकत मत दिखाइए, किसी को अपनी चतुराई मत दिखाइए, किसी को अपनी बुद्धि मत दिखाइए कि आप कितने चतुर हैं और दूसरा कितना मूर्ख है। किसी को अपनी ताकत मत दिखाइए, क्योंकि जब वो ताकत दिखाने पर आएगा ना, तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसी ताकत दिखाएगा परमेश्वर। इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर की अधीनता में रहना, उसकी आज्ञा को मानना, उसे तोड़ना मत। जब आप उसकी आज्ञा को तोड़ते हो, आप शापित हो जाते हो। परमेश्वर की ओर से, इंसान की ओर से नहीं। जब आप धोखा देते हो, आप शापित हो जाते हो। उसने चोरी करी, शापित हो गया, पूरा हाथ काटना पड़ा उसको, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो धोखा देता है वो शापित है। शाऊल ने धोखा दिया। शाऊल ने जान से मारने की कोशिश करी दाऊद को कई बार, आज्ञा को तोड़ा, सब कुछ चला गया उसके जीवन से, कुछ नहीं बचा। ना अभिषेक बचा और ना ही परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में था, ना वो पद बचा, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। परिवार तक नहीं बचा, वंश भी खत्म हो गया, पूरे वंश को नाश कर दिया, कुछ नहीं बचा। उसके श्राप के ऊपर सब खत्म हो गया। याद रखिएगा, परमेश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई व्यक्ति कुछ ना करे, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। चाहे कोई व्यक्ति कुछ ना करे, इसलिए सावधान रहिए और कभी भी किसी के साथ छल मत करिए, धोखा मत दीजिए, झूठ मत बोलिए। परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति आज्ञाकारी होता है। शमूएल आज्ञाकारी था, नींद में है, फिर भी जब परमेश्वर उसको पुकार रहे, वो एली के पास जा रहा। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको पुकारते हैं, आप परमेश्वर की सुनते हैं? क्या आप परमेश्वर की सुनते हैं? चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, आप किसी को अपनी ताकत मत दिखाना। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर अपनी ताकत दिखाएगा फिर। चाहे कोई कितना ही मूर्ख हो, पता नहीं मैं इस बात को क्यों बोल रही हूं, चाहे कोई कितना ही मूर्ख हो, आपको पता है सीधे लोगों को लोग पागल कितने अच्छे से बनाते हैं। जो बहुत सीधे होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और अपनी जिंदगी से बाहर कर देते हैं। और सीधा व्यक्ति, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, आपको पता है इस दुनिया में कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। लेकिन जब लोग फायदा उठाते हैं ना, जब लोग धक्का देते हैं, तो सच में जो व्यक्ति जो नहीं था वो बन जाता है, मजबूरी में वो बन जाता है, उसके हालात उसको वो बना देते हैं जो वो नहीं है। इसीलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी को धोखा मत दीजिए, कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को मत तोड़िए, परमेश्वर की आज्ञा को मान
मानते रहिए, उसके अधीनता में रहिए, क्योंकि आज्ञाकारिता में और अधीनता में आपकी स्वतंत्रता है। आप स्वतंत्र रहेंगे। हालेलुया। और अगर आप आज्ञा को तोड़ते हैं तो आप शापित हो जाते हैं। आप धोखा देते हैं, आप शापित हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति हमेशा अधीनता में रहना पसंद करेगा, आज्ञाकारिता में रहना पसंद करेगा। हालेलुया। क्या आप आज्ञाकारिता में रहना पसंद करते हैं? क्या आप अधीनता में रहना पसंद करते हैं? परमेश्वर की, अपने पास्टर की, अपने माता पिता की। आजकल तो माँ बाप को कुछ नहीं समझते लोग, बस उन्हें पाल पोस कर बड़ा करने की मशीन समझते हैं और फेंक देते हैं। अनाथ आश्रम में जाओ, वहीं रहो, वहीं खाओ, तुम्हारा जितना हक था हमारे ऊपर पूरा हो गया। बच्चे माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होते, लेकिन माँ बाप बच्चों के ऊपर बोझ बन जाते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। खैर, आपसे कहना चाहती हूँ, याद रखिएगा, परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर जो कुछ भी दिया है ना, हर एक रिश्ता, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, उन सब चीज का परमेश्वर लेखा लेगा आपसे। अगर परमेश्वर को रिश्तों से उसे कोई लेना देना नहीं होता ना, तो क्रूस के ऊपर चढ़े चढ़े वो ये ना कहता, यूहन्ना ये तेरी माँ है, और हे नारी ये तेरा पुत्र है। क्रूस के ऊपर चढ़े चढ़े वो ये ना कहता, क्योंकि उसे पता है मनुष्य के ऊपर जो जिम्मेदारी, जो परिवार, जो व्यक्ति, जो चीजें परमेश्वर ने दी है, उसको उसे पूरा करना ही है, निभाना ही है। अगर आप एक भी बात में चूक जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से चूक जाते हैं, अपने रिश्तों में चूक जाते हैं, तो कोई रिवॉर्ड नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप संतुलित जीवन जिए, संतुलित जीवन जिए। परफेक्ट कोई नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर सिखाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सिखाते हैं, परमेश्वर सब चीज को सिखाते हैं। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर की अधीनता में रहे, परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहे, और परमेश्वर आपको अपनी आवाज के द्वारा पूरी तरह से चेंज करता है, बदलता है। आपको पता है, शमूएल को पता नहीं था कि वो क्या है, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुना उसने। आवाज को सुना, परमेश्वर ने उसे ऐसा भविष्यवक्ता बनाया, पहला न्यायी भी बनाया, भविष्यवक्ता भी बनाया, और उसके बाद याचक भी बनाया। जब एली याचक की मृत्यु हो गई, कोई सोच सकता है एक छोटा सा बच्चा परमेश्वर की आवाज सुन सुनकर क्या बन जाएगा। आप क्या है आज, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखाई देते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लोगों के लिए, लोग आपको कैसे देखते हैं जाने दो, छोड़ दो। लोग आपको कैसे देखते हैं, इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, परमेश्वर आपको कैसे देखते हैं, इस बात से फर्क पड़ना चाहिए। लोग जिंदगी भर अपनी इज्जत बनाने में लगे रहते हैं, इज्जत इज्जत इज्जत, उनकी इज्जत कभी बनती नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं ना, तो वो आपको वो बना देता है जिसे कोई गिरा नहीं सकता। और आप अपने आप से कुछ भी बनते फिरो, कुछ भी, परमेश्वर नहीं होगा।
शॉर्टकट अपना लो, शॉर्टकट अपना लो, कुछ भी कर लो, परमेश्वर नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप परमेश्वर के समय का वेट करते हो, परमेश्वर की अधीनता में रहते हो, उसकी आज्ञाकारिता में रहते हो, उसकी सुनते हो, तो वो आपको वो बना देगा जो लोग देखकर कहेंगे कि क्या सच में ये वही है। जैसे याकूब, पतरस, इन लोगों को देखकर बाद में जब ये बड़ी बड़ी सेवकाई करने लगे, ये लोग को देखकर लोग बोलते थे ये पतरस ही, ये वही है। खुद यीशु मसीह को भी बोलते थे ये वही है। हालेलुया। शमूएल ने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर ने उसके भविष्य को ही बदल दिया, उसे क्या से क्या बना दिया। आज क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? आपको पता है परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति अधीनता में रहना ही पसंद करेगा, आज्ञाकारिता में रहना ही पसंद करेगा। उसके अंदर छल और कपट नहीं होगा। वो लोगों को टोपी पहनाता नहीं रहेगा, रात दिन टोपी पहनाने वाला काम नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। आपको पता है बहुत सारे परमेश्वर ने मुझे पॉइंट दिए, लेकिन मैं वही बताऊंगी जो एग्जैक्टली आप लोगों के जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर सच में आप लोगों के जीवन में काम करे, प्रेरितों के काम। और 5 अध्याय हम लोग जानते हैं यहाँ पर हनन्या और सफीरा के बारे में। हनन्या और सफीरा इन्होंने लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। उसका एक भाग लगाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दी। हालेलुया। लिखा है, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी भी आई, जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए ऐसा किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे बाहर ले जाएंगे। तब वे तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा हुआ पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, कभी भी। कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। मेरे मसीह जीवन में मैंने 2 बार झूठ बोला, दोनों बार फंस गई। दोनों बार फंस गई। मैं तुरंत फंस जाती हूँ, सच में मैं फंस जाती हूँ तुरंत ही। आता नहीं है ना आदत है। परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलता।
जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, अपने दिल की बातें उंडेल देना। हन्ना ने उंडेल दिया था, खोल कर बता दिया था सब कुछ। हाँ ठीक है, आप इंसानों को नहीं बता सकते, लेकिन परमेश्वर को तो बता सकते हो। अपने हृदय की स्थिति, अपने मन की बातें परमेश्वर को तो शेयर कर सकते हो। इंसान सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, और इंसान सुनेगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए, लेकिन अगर परमेश्वर सुनता है तो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। ऐसा मेरे साथ हुआ है कई बार, ये मेरे साथ भी हुआ है। एक बार एक भाई हमारे एरिया की साइड में वो रहते थे, और उनको बहुत घबराहट और बेचैनी हो गई थी, और मैंने जैसे ही प्रार्थना करी, मुझे मृत्यु के स्वर्गदूत सामने ही खड़े दिख रहे थे। तुरंत ही परमेश्वर ने बोला, इनको बोलो पश्चाताप करे। अगर तुमने अभी पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो ये चले जाएंगे, ये दूत चले जाएंगे, छोड़ देंगे, जीवित रहोगे आप। और उस समय डर के मारे या पता नहीं झूठ उन्होंने आज्ञा मानी और पश्चाताप किया कि प्रभु मुझे माफ करिए, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, अंगीकार की प्रार्थना करी। और उसके बाद फिर से वही जीवन जीना शुरू। आपको पता है, चौथे दिन यहाँ पर एक डैम है बहुत बड़ा, देहरादून के अंदर, बहुत बड़ा, देहरादून विकासनगर साइड, बहुत बड़ा डैम। वहां गए अपने दोस्तों के साथ, नॉर्मल पैर फिसला, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। किससे झूठ बोला उसने? उन्होंने किससे झूठ बोला था? परमेश्वर से। परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हम, मनुष्य को धोखा दे सकते हैं। इन्होंने किससे झूठ बोला था? परमेश्वर से, क्योंकि इनका तो सब कुछ साझे का था, सब साथ में रह रहे थे। और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार हुआ मेरे साथ भी। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ, जो खराई से चलता है, उससे भी जब आप झूठ बोलोगे तो हो जाएगा ये चिन्ह प्रकट आपके जीवन में। एक बार हमारे घर की साइड में 2 बच्चे थे, और जो बहुत मतलब उनकी दशा बहुत खराब थी, जैसे शायद पोलियो था उनको। तो हम लोग जाते थे, प्रार्थना करते थे, बहुत ज्यादा उनके लिए प्रार्थना करते थे। काफी समय बीत गया प्रार्थना करते करते। एक दिन मैंने सोचा कि चंगे क्यों नहीं हो रहे, हम उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक क्यों नहीं हो रहे। परमेश्वर ने पता है क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, अगर इनके माता पिता अपने आप को पूरी तरह समर्पित नहीं करते तो मैं इन्हें अपने पास बुला लूंगा। और अगर ये समर्पित करते हैं, सॉरी माफ करिएगा, बाहर की आवाज पर ध्यान दे दीजिए। अगर ये समर्पित करते हैं खुद को, तो ये जीवित रहेंगे और ये चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और जैसे मैंने उनको ये बात बताई, वो झूठ बोल गए, झूठ बोला उन्होंने, और वो जाते थे चुपके चुपके जादू टोने वाले के पास में। हमसे बोलते थे हमने पूरी तरह प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दिया, हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं। वो जादू टोने वाले के पास जाते थे चुपके चुपके। और हुआ क्या, कुछ दिन तक उनका ऐसे ही चलता रहा। उन्होंने झूठ बोला। पहले एक बेटे की डेथ हुई, फिर उसके बाद बेटी की डेथ हुई, दोनों में से कोई नहीं बचा, और खुद भी बैकस्लाइड हुए, परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। किससे झूठ बोला उन्होंने? परमेश्वर से। जब आप परमेश्वर के अभिषिक्त जनों से झूठ बोलते हैं, परमेश्वर उन्हें बता देगा सब कुछ टोटल। कुछ लोग बात करते करते आपसे बात करेंगे, मगर आपके साथ साथ 5 लोगों से बात करेंगे, 5 लोगों से, चाहे वो फोन पे बात करें, चाहे वो व्हाट्सएप पे बात करें, मगर आपके साथ बात करते करते 5 लोगों के साथ बात करेंगे। किससे झूठ बोल रहे?
एक अभिषिक्त से झूठ बोलने का परिणाम बहुत खतरनाक होता है। आपको पता है, जो झूठ बोलता है ना, झूठ की दुष्ट आत्मा के साथ साथ मृत्यु की दुष्ट आत्मा साथ चलती है। लिखा है ना बाइबल में कि जब वो उस घर को देखती है जहां से वो निकाली गई, और जब उसको कोई जगह नहीं मिलती रहने की दुष्ट आत्मा को, तो वो उसी घर में जाकर देखती है कि वो घर खाली है क्या, और अपने से 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है उसके अंदर जाने के लिए। तो एक दुष्ट आत्मा के साथ एक फ्री चलती है। जब आप झूठ बोलते हो तो मृत्यु की दुष्ट आत्मा फ्री रहती है आपके साथ में, मजे से। जैसे यहाँ पर हुआ ना अनन्या सफीरा के साथ। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, डराने के लिए नहीं कह रही, मगर झूठों के लिए परमेश्वर क्या कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो। और बाइबल इस बात को बताती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि हर एक झूठ का गढ़ने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हर प्रकार के झूठ का गढ़ने वाला, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए प्रकाशित वाक्य 21। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रकाशित वाक्य 21 का 27 में लिखा है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। केवल वे लोग, झूठ का गढ़ने वाला प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। एक और वचन जैसे कि मैंने अभी पढ़ा था, तो मैं मतलब बताया था, एक और पढ़ती हूँ। यूहन्ना और उसका 8 और उसका 45 में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर ना स्थिर रह सका, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो सीधे लोग होते हैं वो सच बोलते बोलते थक जाते हैं, लेकिन जो चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, वो झूठ बोलते बोलते थकते नहीं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप सच बोले। रोना मत भैया, परेशान मत होना, मैं आपको सिखा रही हूँ, डरना मत। परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति हमेशा सच बोलेगा और सच से ही खुश होगा। लिखा है ना, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई तुम्हें आजाद करती है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें समझता है, बाइबल इस बात को बताती है ना, तुम अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो। तो अगर कोई आपको समझता है तो आप अपनी परेशानी उसको जाकर बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, मगर झूठ किसी से मत बोलो। लिखा है, हर एक झूठ का गढ़ने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और तुम अपने पिता शैतान से हो अगर झूठ बोलते हो तो। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूं, अगर आप झूठ बोलते हो तो सच में आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। सच में आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते अगर आप झूठ बोलते हो। सच बोलने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की आवाज को सुनता है। अगर सच में परमेश्वर आपसे बात करता तो आप सच बोलना पसंद करोगे, सच्चाई को पसंद करोगे, झूठ को पसंद नहीं करोगे। और झूठे लोगों के पास नहीं बैठोगे, आप सच्चाई से भरे हुए लोगों के पास बैठोगे।
आपका उठना बैठना चलना फिरना सब चेंज हो जाता है जब आपके साथ परमेश्वर बात करता है। और अगर बात नहीं करता परमेश्वर, कोई और ही बात करता है, तो फिर ये सारी चीजें होंगी। आप ठट्टा करने वाले लोगों के साथ बैठोगे, ठट्टा करने वालों की मंडली के साथ रहोगे और जैसे मर्जी आप व्यवहार करोगे, जो मर्जी मुंह से निकालोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की आवाज सबने सुनी ही नहीं कभी। और आपको पता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता वो हमेशा बेचैन रहता है। उसके मन में ये ख्याल आता है कि जीवन व्यर्थ है, वो सुसाइड करने की कोशिश भी करता है, जैसे शाऊल ने किया था। वो दिन रात बेचैन रहता है, दिन रात उसे नींद तक नहीं आती। एक धोखा देने वाला व्यक्ति, एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति चैन से सोते नहीं है ये। और बाइबल इस बात को बताती है, जो परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करोगे, सुकून की नींद तुम्हें आएगी, सुख की नींद तुम्हें आएगी। जो परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर की सुनते हैं, उन्हें सुख की नींद आती है। हालेलुया। उन्हें कोई चीज डरा नहीं सकती। जो परमेश्वर की आवाज सुनता है, आपको पता है उनके अंदर डर नहीं होता। वो आंखें मिलाने से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि सच बोल रहे हैं। लेकिन जो झूठ बोलेगा वो आंखें नहीं मिलाएगा, अपनी नजरों को नीचे ही रखेगा, क्योंकि उसके मन में चोर है। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो भागता है, वो भागता है, क्योंकि सामना करने की हिम्मत नहीं होती ना, सच बोलने की हिम्मत नहीं होती, सामना करने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो भागता है। वो आपको दोषी ठहरा कर भागता है, आपके ऊपर इल्जाम लगाकर भागता है। पता है कैसे? पोतीफर की जो पत्नी थी, यूसुफ को फंसाना चाहती थी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, लेकिन जब वो नहीं फंसा, बहुत उसको रिझाना, उकसाना, जब वो नहीं फंसा तो उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया व्यभिचार का। जब आप लोगों की बात नहीं मानेंगे ना, जैसा वो कहता है वैसा नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर इल्जाम लगाकर भाग जाएंगे लोग, आपको उसी इल्जाम में फंसा देंगे और आप जिंदगी भर यही सोचोगे कि आपने कुछ गलत किया था, आपने कुछ गलत किया था। क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं होती ना, सामना करने की हिम्मत नहीं होती। जो झूठ बोलता है वो कभी सामना नहीं कर सकता, हालेलुया। लेकिन जो सच बोलता है वो आंख मिलाकर बात करता है, सच्चाई उसकी आंखों से दिखाई देती है। आपसे कहना चाहते हैं, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है वो सत्य से प्रसन्न होता है, वो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। क्या आप सच बोलते हैं? अगर आप सच में परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले व्यक्ति हैं तो आप सच बोलेंगे, और झूठों को परमेश्वर एंट्री नहीं देगा स्वर्ग में, झूठों को परमेश्वर एंट्री नहीं देगा। चाहे आप कितनी तैयारी करो, कितना ही कुछ करो, बड़े बड़े कुछ भी क्यों ना करो, कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर कहेगा मैं नहीं जानता तुम्हें कौन हो तुम। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और 1 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति कैसा होता है? पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 1 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं,
परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुनता है उसके अंदर प्रेम रहेगा, वो प्रेम से भरा रहेगा। उसके अंदर गुस्सा, बदले की भावना और ये सब चीजें नहीं रहेगी, उसके अंदर प्रेम रहेगा। जो परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति होगा वो एक दूसरे से प्रेम भी करेगा। हालेलुया। आजकल जैसे मैंने बताया था ना, यहूदा इस्करियोती वाला प्रेम कैन वाला प्रेम है, मगर परमेश्वर वाला प्रेम नहीं है किसी के अंदर। और जिनके अंदर परमेश्वर वाला प्रेम होता है उनको लोग कुछ भी नहीं समझते, उनको अपनी जिंदगी की गलती समझते हैं कि हमारी जिंदगी की गलती है। हालेलुया। उनको सोचते हैं लोग ये कुछ भी नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपसे बेहतर, आपसे अच्छे, जो उन्हें मिल जाते हैं और आपको रिजेक्ट करके किसी और को चुन लेते हैं। और ये सच बताने की हिम्मत नहीं होती कि उनकी जिंदगी में कोई और आ गया, आगे बढ़ गए, वो आप पर दोष लगाकर जाते हैं ताकि आप जिंदगी भर यही सोचें कि आपकी गलती थी। लिखा है जो प्रेम नहीं रखता वो ठनठनाता हुआ पीतल है और छनछनाती हुई झांझ है। वो व्यक्ति चाहे कितना ही वरदानों से भरा हो, कितना ही अभिषेक से भरा हो, अगर उसमें प्रेम नहीं है तो परमेश्वर कहता है कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली बर्तन है वो। हालेलुया। खाली बर्तन है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो शायद ही आपने कभी परमेश्वर की आवाज को सुना होगा, और वो झूठ होगा जो आप कहेंगे कि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। हाँ, कोई भविष्यवक्ता आकर आपसे बात करे तो बेहतर, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, अगर आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करते तो आपने परमेश्वर की आवाज को सुना ही नहीं। आप परमेश्वर की आवाज सुनने वाले व्यक्ति हो ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना उसका 4 और 7 और 9 में लिखा है ना कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है, और जो प्रेम रखता है वो उससे उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रेम रखता है वो उससे जन्मा है, लेकिन जो प्रेम नहीं रखता वो उससे नहीं जन्मा। जो प्रेम नहीं रखता वो ठनठनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई झांझ, वो परमेश्वर को जानता ही नहीं, वो परमेश्वर की आवाज कभी सुनता ही नहीं। जो प्रेम नहीं रखता, लेकिन जो प्रेम रखता है वो सच में परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर की आवाज को सुनता है। हालेलुया। एक और बात को जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ। याकूब और उसका 4 अध्याय 17 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप गिना जाता है। हालेलुया। लिखा है इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप गिना जाता है। हो सकता है आपने बहुत लोगों की मदद करी हो, बहुत भलाई करी हो लोगों के साथ, मगर भलाई करना बंद ना करें, इसको करते रहें। अगर सच में आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो आप भलाई करना बंद नहीं करें, भलाई करते रहेंगे। हालेलुया। एक जगह वचन में
है जो भलाई के बदले बुराई करता है उसके घर से बुराई कभी दूर नहीं होती। आपने लोगों के साथ भलाई की होगी, अच्छा किया होगा, सबके साथ अच्छा 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 प्रेम ही दिया होगा, लेकिन लोग आपके साथ बुराई करते थकते नहीं है। तो आप डरना मत, निश्चिंत रहना, क्योंकि परमेश्वर जानता है सब कुछ और आपकी भलाई का परमेश्वर प्रतिफल आपको देगा। लेकिन जो भलाई के बदले बुराई करते हैं उनके घर से बुराई कभी दूर नहीं होती। हालेलुया। आपको पता है विश्वास बिना कर्म के अधूरा है, लेकिन भलाई यीशु मसीह के बिना अधूरी है। यीशु मसीह अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपकी भलाई करना व्यर्थ है। लिखा है ना, तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है अगर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तो। हालेलुया। विश्वास कर्म बिना अधूरा है और भलाई यीशु मसीह बिना अधूरी है। इसीलिए आप क्या करते रहे? भलाई करते रहे। भले ही कोई आपकी भलाई को तुच्छ जाने, आपको तुच्छ जाने और कुछ भी ना समझे, मगर फिर भी आप भलाई करना ना छोड़े, अपना स्वभाव किसी और की वजह से ना खोए, आपकी मासूमियत किसी को मत खोने दीजिए, आपका भोलापन किसी को मत खोने दीजिए। कोई कितनी ही बुराई क्यों ना करे, फिर भी आप जैसे परमेश्वर को पसंद है वैसे ही रहे। मुझे किसी ने बोला था एक बार, आपके अंदर इतनी बुराई है, आप ऐसे हो वैसे हो, बहुत सारी बातें। मैं परमेश्वर के पास गई, मैंने बोला परमेश्वर ऐसा ऐसा बोलते हैं मुझे लोग, आप मुझे बदलो, आप मुझे बदलो। परमेश्वर ने मुझे कहा तू मुझे ऐसे ही पसंद है। परमेश्वर ने मुझे कहा तो मुझे ऐसे ही पसंद है। अब जो बोलता है बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको प्रसन्न करना था वो प्रसन्न है, बाकी कोई खुश रहे ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। अंकुश, बाकी कोई खुश रहे ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई नहीं समझता ना समझे, आपको कोई अच्छा नहीं समझता ना समझे, परमेश्वर आपको समझता है, परमेश्वर आपको समझता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है भलाई करना नहीं छोड़ता, भलाई करता रहता है। मगर याद रखिए उस भलाई में यीशु मसीह को भी शामिल करिए। अगर यीशु मसीह नहीं है तो आपके भलाई के काम मैले चिथड़ों के समान है। विश्वास कर्म के बिना अधूरा है और भलाई यीशु मसीह के बिना अधूरी है। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, यहोशू उसका 1 अध्याय, और यहाँ पर हम यहोशू के बारे में पढ़ते हैं। यहोशू बहुत डरा हुआ था क्योंकि मूसा की मृत्यु हो चुकी थी, अब सारी जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर थी। और ये पुस्तक ही परमेश्वर स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर बोलना स्टार्ट करते हैं। इस पुस्तक की जो स्टार्टिंग है वो परमेश्वर से ही होती है। और यहाँ पर 7 पद में, 1 का 7 पद में लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दूर होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति कैसा होता है आपको पता है? परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति
उसके अनुसार चलता है, परमेश्वर के वचन पर मनन करता है और उसके अनुसार ही चलता है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। हालेलुया। वो रात दिन परमेश्वर के वचन पर ही मनन करता है, रात दिन परमेश्वर के वचन पर ही मनन करता है। हालेलुया। आज लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, बहुत हल्का समझते हैं उसको, बहुत हल्का। मैं एक व्यक्ति को 4 साल से परमेश्वर की बात को बता रही हूँ, एक ही व्यक्ति को, लेकिन कभी स्वीकार नहीं किया। अभी 2 हफ्ते पहले परमेश्वर ने मुझसे डांट कर कहा ये बात। पहले हमारे पास्टर जी के द्वारा बोला, पास्टर जी को पता नहीं, हमारे पास्टर जी के द्वारा बोला, और मैंने बोला परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद पर्सनली परमेश्वर ने कहा अगर तू ना कहे तो इसका पलटा मैं तुझसे लूंगा। और मैं बहुत डर गई। मैंने बोला प्रभु आप तो मुझे फंसा देते हो। और मैंने जाकर बोलने की कोशिश करी, मैंने बहुत बताने की कोशिश करी, कॉल किया, मैसेज किया। 7 दिन तक मैंने बहुत कॉल किया, बहुत मैसेज किया, बताने की कोशिश करी, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं था कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। 4 साल से, आपको पता है परमेश्वर चाहता तो अपनी प्लानिंग को चेंज कर सकता था, मगर परमेश्वर क्यों नहीं चेंज करना चाहता? क्योंकि परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है, इसीलिए। और इस बार परमेश्वर ने मुझे डांट कर कहा कि जाकर कह दे। और 7 दिन हो गए मुझे, क्योंकि व्हाट्सएप और मेरे नंबर सब तो ब्लॉक थे। बहुत कोशिश करी मैंने बताने की कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, मगर कोई रिस्पांस नहीं। परमेश्वर की आवाज को तुच्छ जानते हैं लोग। उसके बाद मैं बहुत रोई परमेश्वर के सामने। मैंने बोला परमेश्वर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि लोग मुझे क्या सोचते हैं। अगर मेरी बेइज्जती हुई उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर आपने जो कहा था वो मैं नहीं कर पाई। लोगों को पता है क्या लगता है, जब मर्जी मुंह उठाकर आ जाता है मैसेज कर देते हैं, इसीलिए वो ब्लॉक कर देते हैं। मगर ये नहीं पता कि परमेश्वर कुछ कहना चाहते हैं, इसीलिए वो व्यक्ति बार बार आ रहा है, आपको बता रहा है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। और मैंने इस बार भी बहुत कोशिश करी बताने की, मगर मैं बहुत परमेश्वर के सामने रोई। मैंने बोला परमेश्वर मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं आपकी आज्ञा को पूरा नहीं कर पाई। मैंने बहुत कॉल की, बहुत मैसेज किए, रात दिन अलग अलग नंबर से भी कॉल किया ताकि मैं बता सकूं कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। 7 दिन तक मैंने बहुत कॉल किया, बहुत मैसेज किया। और जब मैं परमेश्वर के पास आई, आपको पता है मैं बहुत रो रही थी। मैंने बोला परमेश्वर मैं आपकी बात को पूरा नहीं कर पाई। परमेश्वर ने पता है क्या कहा, तू क्यों रोती है? तूने तो मेरी आज्ञा को माना है, मेरी आज्ञा को माना है, लेकिन वो व्यक्ति अपने पाप में फंसा हुआ है, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को माना। परमेश्वर ने कहा था अगर तू ना कहे तो उसका पलटा मैं तुझसे लूंगा। मैंने तो परमेश्वर की आज्ञा को माना। परमेश्वर ने कहा तूने मेरी आज्ञा को माना, लेकिन वो व्यक्ति अपने पाप में फंसा हुआ है। और उसके बाद पता है क्या बोला परमेश्वर ने? जो इंसान कुछ भी करता है वो तुरंत उस बात को बो देता है, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो धोखा हो, चाहे वो छल हो, कुछ भी क्यों ना हो, तुरंत ही वो
अपने हिस्से में वो बात को बो देता है और वो उसका प्रतिफल एक दिन काटता जरूर है। मैं बहुत डर गई। मैंने बोला परमेश्वर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं क्षमा मांगने लगी कि प्रभु आप क्षमा करें, आप क्षमा करें। उसके बाद परमेश्वर ने बात करना ही बंद कर दिया। बहुत डर गई, बहुत ज्यादा डर गई थी। 2 हफ्ते पहले परमेश्वर ने ये बात कही। 7 दिन तक मैंने कॉल करी, मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं। अगर वही बात 4 साल से मैंने बोली, मैं बता रही हूँ, 4 साल से मैं बता रही हूँ, अगर वही बात कोई परमेश्वर का बड़ा जन आकर बोलता ना, जो पैसे लेकर भविष्यवाणी करते हैं, तुरंत मान लेते लोग, तुरंत। शायद परमेश्वर की बात बताने के लिए बहुत ऊंचे पद पर जाना पड़ता है, तब आपकी बात को सुनेंगे लोग। हालेलुया। कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पर जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा अपने वचन को दिया और मैंने आपको दिया? कितने लोग हैं ऐसे जिनके जीवन में वो बातें पूरी हुई? क्या आप मुझे बता सकते हैं? यस लिख सकते हैं यहाँ पर? कितने लोग हैं? यस आई एम लिखिए जरा। क्या आपके जीवन में वो बातें जो परमेश्वर ने मुझसे कही और मैंने आपसे कही, क्या वो पूरी हुई हैं आपके जीवन में? सच सच बताइएगा, सच सच। क्या वो बातें आपके जीवन में पूरी हुई है? यस आई एम लिखिए, टाइप करिए नीचे। अच्छा, पास्टर अभिषेक जी आपके जीवन में पूरी हुई है। सना आपके जीवन में पूरी हुई है। नूर आपके जीवन में पूरी हुई है। सिस्टर बिरपाल आपके जीवन में पूरी हुई है। ओके ओके ओके, प्रेज गॉड। अंकुश आपके जीवन में भी पूरी हुई है। रोहन आपके जीवन में भी पूरी हुई। प्रेज गॉड। सिस्टर पूनम आपके जीवन में भी पूरी हुई। प्रेज गॉड। ब्रदर हितेश आपके जीवन में भी पूरी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक गॉड। आपको पता है मैं अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं बोलती। मुझे बहुत डर लगता है परमेश्वर की बातों से, बहुत डर लगता है। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूं तो मुझे लेखा नहीं देना पड़ेगा परमेश्वर को। मुझे बेइज्जती से कोई डर नहीं लगता, बस मुझे परमेश्वर की आज्ञा पूरी करनी होती है। सामने वाला व्यक्ति क्यों ना कुछ भी बोलता रहे। 4 साल में ना जाने मैंने क्या क्या नहीं सुना, बहुत कुछ सुना, लेकिन अगर वही बात परमेश्वर का कोई बड़ा जन आकर कहता तो वो बड़े आनंद से मान लेते। और इस बार भी इग्नोर किया गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। परमेश्वर ने मुझे एक ही बात कहा, तूने मेरी आज्ञा को माना है, वो व्यक्ति अपने पाप में फंसा हुआ। और जो कोई कुछ भी करता है वो अपने जीवन में बो देता है, उस बात को बो देता है और उसका प्रतिफल उसको जरूर मिलता है एक दिन। जो कुछ भी वो करता है, जो कोई भी इंसान कुछ करता है, वो अपने लेखे में उस बात को बो देता है। जैसे दसवांश बोते हैं ना लोग, उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। वैसे ही झूठ को बोते हैं, छल को बोते हैं, चोरी को बोते हैं। इन सब चीजों का परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। हाँ, यही तो बोलते हैं लोग ये सोचते हैं इन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये नहीं पता कि परमेश्वर कुछ कह रहा है उस व्यक्ति को, उसके कान में फुसफुसा रहा है, रात दिन परमेश्वर बोल रहा है, इसलिए वो परेशान है, जा जाकर बोल रहा है। नहीं तो उसे क्या पड़ी है। और मैं बिना शोर हुए किसी से कुछ नहीं कहती, किसी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि मुझे पता है मुझे मेरी बात का लेखा परमेश्वर को देना होगा। इंसान तो इंसान ही है, इंसान को नहीं देना होता लेखा, लेकिन परमेश्वर को देना पड़ेगा हर एक बात का।
जगह से ब्लॉक कर दिया, सब जगह से। बस एक जगह बचा था, वहां मैंने बहुत ट्राई किया, वहां नोटिफिकेशन म्यूट है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। और मैं बहुत परमेश्वर के सामने रोई कि परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञा को नहीं मान सकी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तूने मेरी आज्ञा को माना है। ये बात मैं इसलिए नहीं बता रही कि मैं किसी की बुराई कर रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि परमेश्वर के वचन को कभी तुच्छ मत जानिए। चाहे वो छोटा सा परमेश्वर का दास हो, चाहे वो बड़ा सा परमेश्वर का दास हो, परमेश्वर की नजरों में सब एक समान है। उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो सिर्फ इंसान ही करता है ऐसा। इसीलिए परमेश्वर ने जब दाऊद को चुना था, तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा था, परमेश्वर का देखना मनुष्य की तरह नहीं है, वो तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर अंदर देखता है, मनुष्य का मन देखता है परमेश्वर। मैंने बहुत ट्राई किया मगर नहीं हो पाया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर आपसे कुछ कहता है करने के लिए, तो आप उसको जरूर करें, और आप करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन से उससे ज्यादा अधिक महिमा को लेंगे। और परमेश्वर की इच्छा पूरी करना आपके लिए फालतू चीजें नहीं है, बेकार की चीजें नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को फायदा नजर ना आ रहा हो अपना उन चीजों में जो परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि आजकल लोग फायदा देखकर ही तो रिश्ते बनाते हैं, फायदा देखकर ही तो सब कुछ करते हैं, सब कुछ फायदा देखकर करते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को कोई पूरा नहीं करना चाहता। खैर, आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के वचन को मानता है, उसके वचन को मनन करता है और उस पर चलता है। मुझे माफ करिएगा अगर आप लोगों को बुरा लगा हो ये बात, लेकिन सच में मैं थक गई थी, इसीलिए मैंने ये बात बताई कि परमेश्वर के वचन को कभी तुच्छ मत जानिए, क्योंकि आपसे ज्यादा दुख परमेश्वर को होता है। और परमेश्वर क्यों चांस दे रहा है पता है? क्योंकि परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। नहीं तो इतने में तो शाऊल ने तो एक ही बार आज्ञा तोड़ी। परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति कैसा होता है? पहली बात मैंने बताया कि परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति अधीनता में रहता है, आज्ञाकारी रहता है। हालेलुया, वो आज्ञाकारी रहता है और अधीनता में रहता है। और परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति, दूसरी बात मैंने बताया कि वो क्या करता है, झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है, सत्य से आनंदित होता है, सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है, सच्चाई का साथ देता है। और उसके बाद मैंने बताया, जो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति है वो एक दूसरे से प्रेम रखता है और उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है। हालेलुया। और फिर मैंने बताया, जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है वो भलाई करना नहीं छोड़ता, वो भलाई करता है। जैसे विश्वास कर्म बिना अधूरा है, वैसे ही आपकी भलाई यीशु मसीह बना अधूरी है। तो इसलिए अपने भलाई के काम प्रभु यीशु मसीह के बिना मत करिएगा। उसके बाद मैंने बताया यहोशू की पुस्तक से कि जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज सुनने वाला होता है वो क्या करता है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है, परमेश्वर के वचन को मनन करता है। बीच में मैं कुछ बातों को बता रही थी। खैर, और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है कैसा होता है। दानियल की पुस्तक
उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय। अब यहाँ पर जानते हैं कि दानियल को सिंहों की बांध में डाला गया। दानियल के लिए यहाँ पर षड्यंत्र रचाया गया ताकि दानियल को फंसा सके, क्योंकि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी, वो विश्वास योग्य था। और यहाँ पर आज्ञा निकाली गई कि राजा को छोड़कर 3 दिन तक जो भी राजा को छोड़ किसी और के सामने झुकेगा वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। और दानियल क्या करता है? दानियल प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, दानियल प्रार्थना करता है। उसे पता होता है कि राजा ने हस्ताक्षर किए, मगर फिर भी वो समझौता नहीं करता। आपसे कहना चाहती हूँ, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है कभी समझौता नहीं करता, कभी भी नहीं समझौता नहीं करता। वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहता है, प्रार्थना करता है, कभी भी समझौता नहीं करता, प्रार्थना के प्रति भी समझौता नहीं करता। और वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहता है। वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, खराई से चलता है। उसके अंदर डर नहीं था, दानियल के अंदर डर नहीं था कि अगर वो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर के आगे झुकेगा तो उसको सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। किस बात का डर? जब बचाने वाला परमेश्वर है तो किस बात का डर? जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, आपके अंदर कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की आवाज इतनी सामर्थी है। मुझे भी डर नहीं लगता, मैं जा जाकर बताती हूँ परमेश्वर ने ऐसा कहा। कोई सुनता है ठीक है, नहीं सुनता तो कोई बात नहीं, उन्हें अपना लेखा खुद देना पड़ेगा। मगर अगर हम ना बोले तो हमें अपना लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। दानियल विश्वास योग्य था परमेश्वर की नजरों में, और दानियल को सिंहों की मांद में डाल दिया गया, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आप परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले व्यक्ति हो और आपको इतना सताया जाता हो कि आपको मारने तक की प्लानिंग बना ली हो लोगों ने। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और समझौता नहीं करते तो परमेश्वर आपको मृत्यु से भी बचा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया था जब दानियल को डाला गया, और राजा तो दानियल के पक्ष में था लेकिन मजबूर था। मगर सिंहों की मांद से सुरक्षित निकाला गया, और जिन लोगों ने षड्यंत्र रचाया था सब मारे गए, कोई नहीं बचा। उनके परिवार के परिवार डाल दिए गए अंदर। हालेलुया। वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहता है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहता है, खराई से चलता है। हालेलुया। और उसके अंदर भय नहीं होता, विश्वास होता है उसके अंदर, भय नहीं होता, उसके अंदर भय नहीं होता, वो विश्वास योग्य रहता है। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद लास्ट बात है ये। अब भी सोच रहे होंगे सिस्टर जी लास्ट बोलते बोलते और चारे और वचन सुनाना चाह रहे। नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना माशादारियाला रखा तारा, रिखाना माशादारियाला रखा तारा। 3 अध्याय और उसका 5 पद में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति अपनी समझ नहीं लगाता, अपनी समझ का सहारा नहीं लेता,
सुनता है वो कभी भी अपनी समझ का सहारा नहीं लेता। आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो कभी भी परमेश्वर की आवाज को जब आप सुनते हैं तो अपनी समझ मत लगाइए, अपनी समझ को लगाना बंद कर दें, क्योंकि वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है कभी भी अपनी समझ नहीं लगाता, अपनी समझ का सहारा नहीं लेता। हालेलुया। लिखा है ना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानते रहना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर का भय मानते रहना और बुराई से अलग रहना। वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है वो परमेश्वर का भय मानता है, बुराई से अलग रहता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। पहली बात मैंने बताया, जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज सुनने वाला है, परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति कैसा होता है, वो परमेश्वर की अधीनता में रहता है, उसकी आज्ञाकारिता को मानता है, वो आज्ञाकारी रहता है। हालेलुया। दूसरी बात, वो व्यक्ति सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। तीसरी बात, जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज सुनने वाला है वो प्रेम करता है, एक दूसरे से प्रेम करता है। हालेलुया। और उसके अंदर प्रेम रहता है। और फिर मैंने बताया कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है वो भलाई करना नहीं छोड़ता, भलाई करता है। चाहे कोई उसकी भलाई का बदला बुराई से दे, लेकिन वो भलाई करना नहीं छोड़ता, भलाई करता है। उसके बाद मैंने बताया, जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुनता होगा वो परमेश्वर के वचन पर चलेगा, परमेश्वर के वचन को मनन करेगा, रात दिन ध्यान करेगा। हालेलुया। और उसके बाद मैंने बताया कि परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति हमेशा प्रार्थना करेगा, समझौता नहीं करेगा, खराई से चलेगा, विश्वास योग्य रहेगा परमेश्वर के साथ। और उसके बाद मैंने बताया, परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति अपनी समझ का सहारा नहीं लेता, वो परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है और विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। एक और बात है, मगर क्या आप सुनना चाहते हैं? थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्या आप सुनना चाहते हैं? एक लास्ट बात, एक ही व्यक्ति चाहता है बस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ठीक है। गिनती की पुस्तक और उसका 12 अध्याय, यहाँ पर मूसा के विषय में जब मरियम और हारून बोलते हैं, लिखा है 12 अध्याय और उसका एक पद में, मूसा ने एक कूसी स्त्री से विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उस विवाहित कूसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। हालेलुया। जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं वो नम्र होते हैं। आपको पता है, इन्होंने मूसा के विरोध में बहुत बातें की, उल्टा सीधा बोला, परमेश्वर को पसंद नहीं आई ये बात। परमेश्वर ने श्रापित कर दिया इनको, क्योंकि जब हम परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर की ओर से कुछ निकल के आता है, श्राप। परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को तुच्छ नहीं जानता,
लेकिन मूसा क्या करता है यहाँ पर? जब मूसा को जाकर बताते हैं कि हमने ऐसी बुराई की है, परमेश्वर कहता है कि मेरा दास बहुत नम्र है, मेरे घराने में सबसे ज्यादा नम्र मूसा है, कि पृथ्वी भर में उसके जैसा नम्र कोई नहीं है। वो बहुत नम्र है मूसा। और ये बहुत डर गए, मरियम को कोढ़ हो जाता है। जब मूसा के पास ये आते हैं तो मूसा उनके लिए प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है कि परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। तब भी मरियम 7 दिन तक कोढ़ से ग्रस्त रहती। याद रखिए, परमेश्वर के दास और दासियों के विरोध में कभी कुछ मत बोलिएगा, कभी गलत मत बोलिएगा, आप श्रापित हो जाएंगे। परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति कभी किसी की निंदा नहीं करता। परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति नम्र होता है, बहुत नम्र होता है। और आपको पता है, वो पश्चाताप करता है, क्षमा मांगता है दूसरे व्यक्ति को ताकि सजा ना मिले। क्षमा करने वाला होता है, क्षमा करने वाला होता है, दंड से बचाने वाला होता है। दूसरे को दंड दिलाने में उसे खुशी नहीं मिलती, लेकिन वो दूसरे को दंड से बचाता है। वही तो है परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति। लेकिन जो दंड देता है, परमेश्वर से भी दिलवाता है, वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता। परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति हमेशा नम्र होगा, क्षमा करने वाला होगा और परमेश्वर के दंड से दूसरों को बचाने वाला होगा। मैंने जब उनको जिनको परमेश्वर ने कहा था बताना जाकर, मैंने बताया, 4 साल तक मैंने बताया और 2 हफ्ते पहले भी बताया, लेकिन परमेश्वर से क्षमा मांगी कि परमेश्वर आप क्षमा करें, क्षमा करें। 4 साल से यही चल रहा है। परमेश्वर मौका क्यों दे रहे हैं? क्योंकि क्षमा मांगकर प्रार्थना हो रही है। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर मौका नहीं देता। और दूसरी बात ये कि परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग है। आपको पता है, लोग आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आपकी जरूरत होगी। बस जरूरत जब खत्म हो जाती है ना, तो उसके बाद कोई नहीं रहता आपकी जिंदगी में, कोई भी नहीं। खैर, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बात जस्ट बता रही हूँ कि सच में इंसान रिश्तों को मतलब में ही बनाता है। लेकिन याद रखिए, हर एक चीज का लेखा परमेश्वर को देना ही होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं पर्सनली आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट। और अगर आप चाहते हैं मैं सभी के लिए एक साथ प्रार्थना करूं तो मैं सबके साथ में प्रार्थना करूंगी। मुझे लगता है किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, तो चलिए आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने सर पर हाथ रखें। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा जी, इस समय आप छुएं परमेश्वर, और ये वचन इनके जीवन में अधिकाई से बसने पाए। पिता, मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय प्रभु, पास्टर अभिषेक को आप हील कर रहे हैं परमेश्वर, चंगाई दे रहे हैं प्रभु। जो भी उनके जख्म है प्रभु वो भर रहे हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से बी हील राइट नाउ, जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम। इसी समय प्रभु आप हील कर रहे हैं लोगों को परमेश्वर। परमेश्वर आप अपनी बेटी बलजिंदर कौर को चंगा कर रहे हैं परमेश्वर। इसी समय प्रभु आप सिस्टर पूनम को छू रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं। रीढ़ की हड्डी को चंगा कर रहे हैं परमेश्वर। पैरों को चंगाई दे रहे हैं यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। किसी को दांत की प्रॉब्लम है पिता, आप उनको हील कर रहे हैं।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसी समय परमेश्वर आप सभी अंगों को छू रहे हैं परमेश्वर, आंखों को चंगा कर रहे हैं। इसी समय परमेश्वर डिप्रेशन से लोग आजाद हो रहे हैं, निराशाओं से आजाद हो रहे हैं, सब प्रकार की बीमारियां जा रही है यीशु मसीह के नाम से। सिस्टर पूनम की मम्मी को आप छू रहे हैं परमेश्वर, इसी समय टच आपकी सामर्थ को रिलीज करती हूँ। बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। टच होली फायर। प्रभु इसी समय आप छूइए पिता, आप छू रहे हैं और चंगा कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ रजिंदर कौर जी के ब्रदर के लिए परमेश्वर आप उन्हें छुए और चंगाई दे, सब प्रकार की निराशाओं से बाहर निकाले प्रभु, डिप्रेशन से बाहर निकाले परमेश्वर, आजाद करे प्रभु जी इसी समय सबको पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खाना माशादारी सुरमाही को प्रभु आप छुए पिता परमेश्वर, आप इन्हें चंगा करे प्रभु जी, आप इन्हें चंगा करे परमेश्वर। प्रभु जी मैं पास्टर शुभम जी को आपके हाथ में सौंपती हूँ कि मिनिस्ट्री को आप बढ़ा रहे हैं परमेश्वर, आशीषित कर रहे हैं परमेश्वर पिता, और ज्यादा आप इनको बढ़ाने जा रहे हैं प्रभु। आने वाले समय में परमेश्वर और ज्यादा प्रभु आप इनको इस्तेमाल करेंगे प्रभु, और सब प्रकार की परमेश्वर वो सारी रुकावटें प्रभु आप दूर करेंगे परमेश्वर, वो सारे डिस्टर्बेंस जो मिनिस्ट्री में होते हैं दूर करेंगे प्रभु, फाइनेंस की सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर करेंगे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ। इस समय ब्रदर हितेश को आप छू रहे हैं परमेश्वर, सिस्टर दीपिका को आप छू रहे हैं परमेश्वर, आप चंगा कर रहे हैं प्रभु जी इसी समय परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। कीमत सिंह जी को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, आप इनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिस्टर माही को प्रभु आप छुए परमेश्वर और इनको आत्मा में तैयार करे प्रभु, चंगा करे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने भी लोग प्रभु इनकी मेंटरशिप में है पिता परमेश्वर, शैतान की हर एक योजना को मैं रद्द करती हूँ, कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और शैतान के हाथ से इनको छुड़ाकर पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में सौंपती हूँ। सभी लोग पिता आपके हाथों में रहे इस समय, जितने भी लोग हैं प्रभु शैतान के हाथ से छुड़ाकर आपके हाथ में देती हूँ, और शैतान की सारी युक्तियों को योजनाओं को मैं नष्ट करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आपके हाथ में सौंप देती हूँ परमेश्वर। प्रभु आप इन्हें उन्नति दे, आशीष दे, और हर एक क्षेत्र में आप सफलता दे प्रभु, अपने लोगों को आजाद करे प्रभु। और इसी समय परमेश्वर आप चंगा कर रहे हैं लोगों को पिता, सब प्रकार की बीमारियां जा रही हैं जीसस माइटी नेम। बी हील्ड राइट नाउ, बी हील्ड राइट नाउ जीसस माइटी नेम। प्रभु आप अपनी सामर्थ को उंडेल रहे हैं, आप अपनी सामर्थ को उंडेल रहे हैं और सभी को छू रहे हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर, आप सिस्टर पूनम के जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाले हैं प्रभु, बहुत अद्भुत तरीके से। सिस्टर बिरपाल के जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाले हैं परमेश्वर। सिस्टर दीपिका के जीवन में बहुत बड़े आश्चर्य कर्म को करने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु जी, छुटकारे को करने वाले हैं आप प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। सिस्टर बलविंदर कौर जी के जीवन में आप छुटकारे को लेकर आ रहे हैं प्रभु, बहुत बड़े प्रार्थना के उत्तर को लेकर आ रहे हैं। जैसे हन्ना के जीवन में प्रार्थना के उत्तर को लेकर आए थे परमेश्वर, वैसे ही इनके जीवन में प्रार्थना के उत्तर को लेकर आ रहे हैं प्रभु। ब्रदर दीपक को आप छू रहे हैं परमेश्वर, आशीष दीजिए प्रभु। सभी को परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। पास्टर शुभम जी को आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ परमेश्वर, उनके मिनिस्ट्री को ब्लेस करती हूँ, इस पेज को ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी कि आप यहाँ पर हैं और आपने प्रार्थनाओं को सुना है। सारी महिमा आपको मिले परमेश्वर। सभी को मैं आशीष देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपका वचन कहता है तू जिसे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। यीशु मसीह के नाम से मैं सभी को आशीष देती हूँ, ब्लेस करती हूँ।
और आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। सारी महिमा परमेश्वर आपको मिलने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू टू ऑल।